चलिए, 3 चार्जेस आर अरेंज्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर दिस मच। 3 चार्ज आपको दिख रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे प्लेस्ड। इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड डी दिया है, तीनों साइड इक्वल होता है तो तीनों आपका डी हो जाएगा। अपर वर्टेक्स पे -q, लोअर वर्टेक्स पे -q और यहाँ पे 2q। आपसे पूछ रहा है फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। यह जो 3 चार्ज सिस्टम है, इस तीनों चार्ज सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल आइडेंटिफाई करना होगा। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का कॉम्बिनेशन। यह चार्ज और यह चार्ज नेचर वाइज अपोजिट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। यह q है जबकि इसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स है, 2q है। यह दोनों इक्वल तो है तो अपोजिट नहीं है, और यहाँ पर यह दोनों अपोजिट है बट इक्वल नहीं है। डाइपोल होने के लिए चार्ज इक्वल भी होना चाहिए और अपोजिट भी। तो इस फिगर को हम लोग रीड्रॉ यदि करें तो यहाँ पे हम लोग खुद से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखा ले रहे हैं। साइड डी दिया है तो हम भी इसे डी बोल दें। यहाँ पे चार्ज आपका दिख रहा है 2q। इस चार्ज को हम लिखते हैं q और इसी पॉइंट पर एक और चार्ज दे दे q और q सेम पॉइंट पे है, दोनों मिल करके 2q हो जाएगा। क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं चार्ज का कि चार्जेज आर एडिटिव इन नेचर। अपर वर्टेक्स का चार्ज आपका -q है तो यहाँ पे आप प्लेस कीजिए -q, राइट वर्टेक्स पे -q। यहाँ पे देखिए एक +q और दूसरा -q, यह इक्वल एंड अपोजिट का कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल। दूसरा +q और -q, यह मिल करके एक दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल। और यहाँ -q और यहाँ -q दोनों इक्वल है लेकिन अपोजिट नहीं है, दोनों सिमिलर चार्ज है तो यह डाइपोल नहीं हुआ। मीन्स डाइपोल आपको दो मिल रहा है, एक तो नीचे वाला कॉम्बिनेशन निगेटिव और पॉजिटिव, और एक ऊपर वाला कॉम्बिनेशन निगेटिव और पॉजिटिव। किसी भी डाइपोल के डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, और डाइपोल मोमेंट को हम लोग p सिंबल से डिनोट करते हैं जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट निगेटिव से पॉजिटिव राइट की तरफ होगा। यहाँ पे हम लोग डाइपोल मोमेंट दिखा दे और डाइपोल मोमेंट को p सिंबल से डिनोट कर ले। हम लोगों को डाइपोल के डिफिनीशन से पता है कि डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है p = q इंटू डी, या वेक्टर फॉर्म में वेक्टर p = q इंटू वेक्टर डी। वेक्टर डी का डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, इसलिए डाइपोल मोमेंट p का भी डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव। तो नीचे वाले डाइपोल का डाइपोल मोमेंट निगेटिव से पॉजिटिव लेफ्ट हो गया, और इस वाले डाइपोल का डाइपोल मोमेंट निगेटिव से पॉजिटिव समथिंग इधर की तरफ। यदि यहाँ पे p का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो दोनों में से कोई एक चार्ज q और सेपरेशन d, और इसका भी डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड चार्ज का q और सेपरेशन d। तो इस qd को अपने p बोला तो यह भी qd ही है, इस डाइपोल मोमेंट को भी p बोलना होगा। डाइपोल मोमेंट चूंकि वेक्टर है तो इस p और इस p का वेक्टर सम करेंगे या रिजल्टेंट लेंगे। इक्विलेटरल के कारण यह एंगल 60 डिग्री दिख रहा है तो यह बाहर का एंगल भी आपका 60 हो जाएगा। तो वेक्टर का रिजल्टेंट आप जानते हैं √a² + b² + 2ab cos थीटा, जहाँ थीटा दोनों के बीच का एंगल होता है। यहाँ पर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट को p नेट बोलते हैं और यह हो जाएगा √p² + p² + 2pp cos थीटा के बदले 60 डिग्री। सॉल्व करने पे यह वैल्यू आपका आ जाएगा √3p, √3 के बदले √3 और p का वैल्यू q इंटू d। दोनों का वैल्यू सेम है तो नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा दोनों के ठीक बीच से एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आपका p नेट पास करेगा। मीन्स नेट डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड √3qd और डायरेक्शन होगा इस एंगल के बाइसेक्टर के अलोंग। कंप्लीटेड।